नमस्कार दोस्तों, टेक चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। दोस्तों, बताना चाहता हूं, ये टॉपिक है पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट उन करोड़ों देशवासियों के लिए जिनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, वे सभी दोस्तों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला अगर बात करते हैं मिजोरम, उसके बाद तेलंगाना दूसरा नंबर में, थर्ड नंबर पर हमारा हो गया मध्य प्रदेश, फोर्थ नंबर पर हो गया राजस्थान और 5वां नंबर है छत्तीसगढ़। एक ऐसा राज्य है जिसमें जो भी पार्टी, जो भी उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट अपने क्षेत्र से लड़ रहे हैं, वे ग्राउंड लेवल पर बहुत ही तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं, क्योंकि इसका शंखनाद चुनाव प्रचार का जो ऑलरेडी शंखनाद ऑलरेडी हो चुका है लगभग 1 मंथ पहले से ही। सभी कैंडिडेट, सबसे पहले मैं बात लेकर आ रहा हूँ, वो है बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, वह है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। जो पिछला चुनाव के बारे में देखते हैं, वे राजस्थान में, तो राजस्थान दोस्तों आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछला जो इलेक्शन विधानसभा का हुआ था, उसमें कांग्रेस बहुत अच्छी विजय प्राप्त की थी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेताओं थे कुछ ऐसे लेकर आए थे चुनाव में, जो वे ग्राउंड स्तर पर लेकर हर एक घर में जाकर कैंपेन किए। कैंपेन के दौरान वे हर एक घर में जाकर अपना वितरण की, जो भी उनका आइडिया था, जो भी उनका मैनिफेस्टो था, तो ये चुनाव पूरी तरह से जीत गई थी कांग्रेस। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी जो पिछला बार चुनाव हुआ था, उसमें हमको यही देखने को मिला कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वे ऐसा महामुकाबला था जो दोनों पार्टियों 50-50 पर ही देखा गया। तेलंगाना की ऑलरेडी सरकार बीएसआर का था, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना में भी उभरती हुई शक्तियाँ जो बीजेपी के हैंड में है, देखते हैं कि क्या इस बार कौन सी पार्टी कितनी तैयारियों में लेकर आई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मिजोरम आता, तो मिजोरम में ऑलरेडी देखिए सभी पार्टियों का जो अपना तैयारी करने का जो लेवल है, जो ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जो भी है तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस बार का इलेक्शन किसी भी कैंडिडेट को कीजिए, अगर आप बीजेपी पर भरोसा करते हो, अगर आप यूथ हो या फिर कांग्रेस पर, दोस्तों वोट देने से पहले आप एक बार बैकग्राउंड जरूर तैयार करना, क्योंकि आप उसका ऐसा रिपोर्ट तैयार करना जो आवे वाला जनरेशन के लिए या फिर आवे वाला हमारे माताओं बहनों के लिए भी सुरक्षित रखे। क्योंकि कुछ इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा दंगा देखने को मिला है जो आप सोच भी नहीं सकते। वही सब दंगे को कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो आप एक नई नीति के अनुसार आप पब्लिक के बीच प्रकट होते हो। दोस्तों, हमारा मानना यह है कि 2023 का 5 राज्यों का जो इलेक्शन है, आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हो तो वहाँ पर आपको जरूर एक माइंडसेट ऑलरेडी सेट हो चुका है कि कौन सा पार्टी जीतने जा रही है। तो हमारा मानना यह है कि राजस्थान में जो ओलंपिक एबीपी न्यूज़ का जो पोल है, उसमें बीजेपी पूरी तरह से जीतने जा रही है। बट देखिए, अगर जीतती है तो कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो हो सकता है कि वे जनता के आशीर्वाद के कारण ही जीतती है, या फिर किसी भी राज्य में। दूसरी बात हमारा ये आता है कि उसके बाद जो हमारा जो देखने के लायक जो होगा, वे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनावी महामुकाबला होगा। क्योंकि ये महामुकाबला अगर देखते हैं तो अभी जो नव जो शिवराज सिंह चौहान है, वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या फिर ग्राउंड फ्लोर पर एक ऐसा पसंदीदा चेहरा है सीएम कैंडिडेट के लिए, जो एक बहुत बड़ा बीजेपी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है। उस चेहरे के लिए कोई भी चाहता है कि वे जीते,
तो देखिए वे अब किस तरह से तैयारी किए हैं, वो देखना ये होगा। या फिर उनके पार्टियों के लिए जो भी कार्यकर्ता हो, अगर आप बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का हो या फिर अदर पार्टी का हो, हमारा मानना यह है कि आप इलेक्शन जीतने के लिए पूरी मनोकामना के साथ कोई भी जीता जा सकता है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप इसको वोट देना। दोस्तों, कोई भी इलेक्शन जीते वे जनता के आशीर्वाद के कारण ही जीतता। दूसरी बात, एक और रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं क्या क्या हुआ, बट देखिए क्या इस बार जनता बीजेपी के ऊपर लेकर जाएगी, क्या एक नया चेहरा मिलेगा, क्योंकि बहुत तरह से एक एक्ट्स दिया गया है जिसके मामले में कुछ आरोप है सीएम कैंडिडेट के ऊपर। तो देखिए ये सब तब होगा जब पब्लिक बाहर आकर देखेगा, ऑनलाइन चेक करेगा कि इसका क्या रिपोर्ट है। तो हमारा मानना यह है दोस्तों कि अगर आप भारत के कोई भी कोने में हो, अगर आप छत्तीसगढ़ में हो या फिर राजस्थान हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो या फिर छत्तीसगढ़ में होने के बाद मिजोरम हो या फिर तेलंगाना हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों में अगर आप वोट करने जाओ कोई भी कैंडिडेट को, तो एक बार जरूर बोलूँगा उस राज्य को, उस सीएम को या फिर जो आपका एमपी है उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करना कि क्या हमारे भविष्य को या फिर बच्चों को ये सेव करता कि नहीं, उसके बाद ही वोट देना। क्योंकि हमारा देश को आगे बढ़ाना ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। तो आप इस तरह कहीं कैंडिडेट अपने सेलेक्ट किए, उसका दूसरी बात किसी को वोट दिए तो उसका एटलीस्ट 1 से 2 आप स्पीच सुनिए, जो विधानसभा उसमें जाकर स्पीच सुनने के बाद या फिर किस तरह का बिहेव है उसके अनुसार ही वोट दीजिए, क्योंकि एक एक वोट ही आपको भारत राष्ट्र को एक महाराष्ट्र बनाने में मददगार होगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो को उन कार्यकर्ताओं के पास रखिए, शेयर कीजिए जो आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।